तो नमस्कार बच्चों, आज आपको एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने 3 चैप्टर आपको कराया है। पहला चैप्टर क्या था? कैपिटल बजटिंग। दूसरा चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और तीसरा चैप्टर पिछले 3-4-5 क्लासेस में अपने 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। लीवरेज का भी 1 शॉट वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। 40 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, आज हम लोग अपना 50वां मार्क्स करेंगे। 50वां मार्क्स में सबसे इजी चैप्टर जो आपका है वो है डिविडेंड पॉलिसी। शेयर के प्राइस को निकालने के लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी और दूसरा चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दीज बोथ चैप्टर्स आर इक्विवेलेंट रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी में 3 मेथड होता है। ये 3 लोग जो हैं महान पुरुष जो आपके डिविडेंड पॉलिसी के फॉर्मूला को बताए हैं हम लोगों के पास और हम लोगों को पढ़ना होता है। पहला नंबर है ये वॉल्टर मॉडल। दूसरा है गॉर्डन मॉडल्स और तीसरा है MM मोडिग्लियानियन माइलर। तो ये 3 महापुरुष हैं जो आपको बताते हैं कि हम लोग को प्राइस पर शेयर कैसे निकालने हैं। पहला नंबर वाटर, ठीक है ना, वाटर मिलता जुलता है। दूसरा नंबर गॉर्डन, गर्दा मचा देता है ये। और तीसरा है पूरा मिला देता है। चलिए, ये तीसरा जो है वो हम लोगों के सिलेबस में हट चुका है। MM मॉडल इज नॉट इंक्लूडिंग इन आवर सिलेबस। मतलब हम लोगों को अपने सिलेबस में ये 2 मॉडल करने हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। आर यू एनी? पानी का बोतल बेटा दिन रात। हाँ लो ना, ले लो। हाँ ठीक है, तो एक वॉल्टर मॉडल हो गया, एक गॉर्डन मॉडल हो गया जो हमें करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक शॉर्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ वैल्यू पर शेयर ही निकालना है, इसमें कुछ ज्यादा पूछने का नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कंपनी 5 रुपया अगर कमाता है पर शेयर में, इस कमाई को क्या कहते हैं आपको पता है? हम लोग अभी पढ़े थे ना, अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी पूरा 5 रुपया नहीं बांट देता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इसमें कुछ वो रख लेता है। जिस रखे हुए पार्ट को हम लोग कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं? रिटेंशन रेशियो। क्या कहते हैं? रिटेंशन रेशियो। और कुछ जो पार्ट है वो अपने शेयर होल्डर में बांट देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये है पूरा आपका, ये 2 चीजों के ऊपर ही ये दोनों ने फॉर्मूला बनाया। मतलब मान लीजिए अगर हम कमाई करते हैं ई मतलब अर्निंग पर शेयर 5 रुपया, और अगर हम 25% रिटेन करते हैं, इधर सुनो, इधर 25% रिटेन करते हैं। कितना परसेंट रिटेन करते हैं? 25%। तो पे आउट कितना करेंगे? 75%। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रिटेंशन रेशियो, तो पे आउट रेशियो हम लोग निकाल लेंगे ना। अगर हम 40% रिटेन करते हैं तो पे आउट कितना करेंगे? 60%। तो ये वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल इसी दोनों चीजों पे डिपेंड है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, D प्लस R/K इंटू, क्या हुआ? कुछ हुआ? ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए।
आर बाई के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। हो गया फॉर्मूला, डी प्लस आर बाई के ब्रैकेट ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के, वेयर डी इज इक्वल टू, सबका मतलब लिख लीजिए, वेयर डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। क्वेश्चन में हिंट्स दिया रहेगा डिविडेंड कैसे निकालना है, या डिविडेंड भी दे देगा, डिविडेंड पर शेयर वेयर आर इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न, कुछ भी दे सकता है। मतलब समझिए कितना का कमाई करता है कंपनी, वो रेट देगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या कॉस्ट पड़ता है, 10% 12% वो दिया रहेगा आपको। और यहां पर E का मतलब अर्निंग प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर EPS, जो हम लोग अभी अभी लेवरेज में निकाले थे। तो बस ये चार ही चीज तो दिख रहा है ना, क्या और कुछ दिख रहा है? नहीं। एक छोटा प्रॉब्लम करते हैं और फिर एक बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, 10 नंबर हो गया अपना। एक छोटा प्रॉब्लम पहले ये फॉर्मूला समझने के लिए करते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, और फिर हम लोग एक बड़ा सम करते हैं जैसे अपने एग्जाम में आता है, 10 नंबर का आएगा, वॉल्टर या गॉर्डन में से एक आएगा। ठीक है, आप दोनों ही कर जाओ। क्वेश्चन बस एक ही चीज को घुमाएगा, खाली वो रिटेंशन रेशियो को घुमा देगा। अगर ये होता है तो क्या कॉस्ट होगा, ये होता है तो कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग, हाँ वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, वॉल्टर या गॉर्डन का नाम जरूर लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो लिख लिया आप लोग, हो गया क्वेश्चन। ये अब देखिए क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आपके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज एज पर वॉल्टर मॉडल। किस मॉडल से? क्वेश्चन में अर्निंग ऑफ द कंपनी दिया हुआ है 5 लाख, डिविडेंड पेड है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, अर्निंग प्राइस रेशियो दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। चलिए यहां पर हमें कितने चीज निकालने हैं? ये 4 चीज निकालने हैं, ये 4 चीज निकालने हैं ये क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देख लिए तो सबका दे दिया है यहां पर। अब हमको सबके डेटा इवैल्यूएशन कर लेने हैं। क्या करने हैं? डेटा इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग लिख देंगे डेटा क्या क्या आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डेटा इवैल्यूएशन सबसे पहले हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं। क्या क्या चीज चाहिए आपको? डिविडेंड पर शेयर चाहिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए, यही चाहिए ना। डिविडेंड पर शेयर, क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे तब डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में अर्निंग ऑफ द कंपनी कितना है? तो 5 लाख है, और टोटल कंपनी के पास शेयर कितना है? 1 लाख है। तो कंपनी एक शेयर पे कितना कमाई कर रहा है? 5 रुपया कमाई कर रहा है कि नहीं है? टोटल अर्निंग है कंपनी का 5 लाख, और 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया, तो एक शेयर पे कितना का कमाई बन रहा है? 5। अब आप देखिए यहां पर डिविडेंड भी लिखा हुआ है 3 लाख। चलिए तो हम लोग डी भी निकाल लेते हैं। डिविडेंड दिया हुआ है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 लाख। तो डिविडेंड पर शेयर क्या हुआ? 3 रुपया हुआ। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिखा रहता पे आउट रेशियो, क्या लिखा रहता? तो ये 5 रुपया का जितना पे आउट बोलता, मान लो पे आउट रेशियो बोलता 60%, कितना बोलता? तो 5 रुपया का 60% हमारा हो जाता ये। तो एक दूसरा तरीका भी है, जब डिविडेंड नहीं दे क्वेश्चन में कि टोटल डिविडेंड ऑफ द कंपनी कितना है, तो 5 रुपया का जो पे आउट रेशियो होगा वही हमारा डिविडेंड है कि नहीं? तो अब आपको ये 2 चीज मिल गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। कितना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? देखिए तो 0.15 मतलब 15%। अगर 15% देगा तो आपको उसको डेसिमल में कर लेना चाहिए।
आपके सुविधाजनक अच्छा रहेगा, डेसिमल में कर लीजिए। और अब हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमको प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया है। क्या दे दिया है? तो जब भी प्राइस अर्निंग रेशियो दे दे तो 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो कर दीजिएगा ना, तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्वेश्चन में देखो प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो 8 है। कितना है? तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए, तो यही हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ गए? तो जिस क्वेश्चन में आपको प्राइस अर्निंग रेशियो देना, तो समझिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देगा, और नहीं देगा इसका मतलब हम लोग को निकालना होगा। और कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई पी रेशियो कर देंगे, 1 बटे पी रेशियो, तो क्या आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब ये तमाम चीज मिल गया आपको, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? एक बार हमारे साथ बोलिएगा, फॉर्मूला क्या था? क्या है? क्या चीज का फॉर्मूला है? P इक्वल टू क्या? P इक्वल टू मतलब प्राइस पर शेयर इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, D प्लस R बाई के E माइनस डी और होल डिवाइडेड बाई के, है ना? D से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? D से स्टार्ट होगा। P फॉर प्राइस पर शेयर, वैल्यू पर शेयर ही निकालने के लिए क्वेश्चन बोलता है, वही हम लोग निकाल रहे हैं। वैल्यू पर शेयर इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में डी क्या है? डी हम लोग निकाले थे, टी है 3 प्लस आर क्या है? 0.15, के क्या है? ई क्या है? बकरी कहां बोल रहा है? यू डोंट थिंक बकरी बोल रहा है? बकरीद है क्या? आसपास बकरीद है? अच्छा, ई मतलब और डी मतलब और के मतलब। चलिए अब बस कैलकुलेटर का खेला है, बाकी आप सबके हाथ में। कैसे करेंगे देखिए, ये बहुत जन को ये भी सॉल्व करना नहीं आता है। ये देखिए, ये देखिए क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे। ये 3 है ना, प्लस पहले इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए। ये तो हम लोग मने मन कर लेंगे ना, 5 माइनस 3 मने मन हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ? ये डिवाइड 1.2 हो गया, और इंटू 2 करना है अभी। अच्छा, और यहाँ पे 0.125 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 0.125, अब कितना हो गया? 5.4 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू 100। आपको करना नहीं है इतना, कैलकुलेटर तो है ही ना हाथ में, है ना? कैलकुलेटर बस करते जाएंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। कितना है? तो 43 रुपया 20 पैसा हो गया एक शेयर का प्राइस। ना ना, इंटू 100, ओहो इंटू 100 मैंने भूल से लिख दिया, करते नहीं है भाई, ये रिदम में आ जाता है कभी कभी। ये इंटू 100 कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक शेयर का प्राइस है 43.20। फिर से बताएं। अच्छा, क्या कैलकुलेशन? अच्छा देखो, पहले ये 3 लिख दिए, दिस डिवाइड बाई दिस कैलकुलेटर में करोगे तो आएगा 1.2, और यहां पे है 2, तो 1.2 इंटू 2 करेंगे तो 2.4 आ गया। अब 3 और 2.4 दोनों को जोड़ दिए, डिवाइड किए, आ गया 43.25, जो भी है 20। आया समझ में? तो ये वाल्टर खत्म। मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है, और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ रहा है। पहले मैं पढ़ दूं, अब वो क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है जो 10 नंबर में आएगा, जो 10 नंबर के लिए आएगा। या तो वाल्टर आएगा या तो गॉर्डन आएगा, आपको छोड़ के नहीं जाना है, सीधा बात है। वो नहीं कि पिछले साल गॉर्डन आ गया तो इस बार वाल्टर आएगा, वो वाला जो अपना यूट्यूब वाला जो है वो वाला चीज हटा दीजिए। अब दोनों करके जाइए, जो करना है कर लेंगे। अभी आइए वाल्टर में।
वॉल्टर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, देखिए 4% दिया हुआ है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 25%, तीसरा नंबर 50% और चौथा नंबर 100%। डिविडेंड पे आउट रेशियो की जगह पर रिटेंशन रेशियो भी दिया जा सकता था। अगर रिटेंशन देगा तो डीपी रेशियो हमको निकाल लेना होगा। मान लो बोल देता 100% रिटेंशन है तो डीपी रेशियो क्या है, 0 है। मान लो बोल देता 75% रिटेंशन है तो डीपी रेशियो क्या होता, 25%। मान लो बोल देता 50% रिटेंशन है तो 50% डीपी रेशियो होता, वो बस निकाल लेना है। अब यहां पर वॉल्टर मॉडल के हिसाब से 1 लाख शेयर है, 10 रुपए ईच करके है, expects to earning of rupees 12 lakh and cost of capital is directly given in the question is 10% for the next financial year, and using the Walter model what dividend policy would be recommended when the rate of return on investment is estimated at 8% and 12%। लो आर भी दो दे दिया, मतलब आपको 2 बार करना है। एक कब करना है, 0% पे करना है, लेकिन जब 8% होगा और जब 12% होगा। 8% अलग करेंगे, 12% अलग करेंगे। आर का 2 मतलब है। एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा इवेल्युएशन कर लेते हैं। पहले डेटा निकाल लीजिए क्योंकि आर तो चेंज होता रहेगा। डेटा इवेल्युएशन जो मेन हमें चाहिए, ई है, ई अर्निंग पर शेयर है, कितना है, 12 लाख है ना, 12 लाख है तो पर शेयर नहीं है, निकालना होगा। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10,000 की 1 लाख, 1 लाख। तो एक शेयर पे क्या कमाई हो गया, 12 रुपया। ये ई मिल गया। अब ई मिल जाने के बाद ये जो डी है ना, डी ये हमेशा चेंज होता रहेगा। मैं सिर्फ एक वाला बता रहा हूं, डी क्या होगा, रिटेंशन रेशियो के हिसाब से चेंज होता रहेगा। पहला नंबर केस में बोला है कि रिटेंशन रेशियो जो है ना वो 0 है, 0। देखो नंबर 1 केस क्या बोला है, सॉरी डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, 0 है, मतलब डी हमारा कुछ नहीं होगा, 0। फिर क्या निकालना है बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कितना है, 10% मतलब 0.10। आर का 2% है, पहले निकालना है। ए नंबर केस में है 8% मतलब 0.08, और बी नंबर केस में कितना है, 0.12। ओके, यही 4 चीज चाहिए ना भाई, क्या और चाहिए कुछ, फॉर्मूला बोलिए। वाल्टर मॉडल के हिसाब से P इज इक्वल टू, पहले बोल रहे केस 1, हाँ ऐसे करके इसको थोड़ा दिखा देते हैं। व्हेन R इज इक्वल टू 0.08, समझ आया बात, मतलब 8%। तो हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू P, सॉरी D, अरे उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। P इज इक्वल टू D प्लस R बाई के E माइनस D डिवाइडेड बाई के। डी कितना है, दर्द डिस्को 0 प्लस आर कितना है 0.08, के कितना है 0.10, ई कितना है 12 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.10। अब आपके हवाले सवाल साथियों, बस कितना आसान चीज है बताओ, क्या आ गया 96, 9.6 आ रहा है ना खुशी, 96 आएगा। वेयर आर इक्वल टू 0.12, अभी क्या होगा, ये केस 1 है, हाँ ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते जाना है। क्या हो गया, P इक्वल टू, फॉर्मूला आप नहीं लिखो डायरेक्ट बोलो, 0.12
12/0.10 12 माइनस 0 0.10 कितना आया 144। हर बार से निकाल के कमेंट नहीं करना बाद में, पहले निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो। चारों केस में निकालना है। 4 कैसे कि 5 है, चारों केस में निकालना है। एक बार 8% पे, एक बार 12% पे। सर केस 2 में 25% आपका पे आउट रेशियो है, तो वो 0.7 हो जाएगा। कौन सा केस 2 में? हाँ केस 2 बोलो। डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%। केस 2 में डीपी रेशियो कितना है 25% है, यही ना। तो 25% है, तो वहां पे डेटा में क्या हो जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ई कितना है 12 है, तो डी कितना हो जाएगा 12 का 25% कितना हो गया 3 रुपया। तो 3 रुपया क्या हो गया आपका डिविडेंड। अब डिविडेंड आपको मिल गया, तो भाई डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब जितना कंपनी पे कर रहा है, तो जितना कमाई है उसका 3% 25% दे रहा है। तो ई हो गया डी हो गया। अब क्या है हाँ के कितना है 0.10। आर तो आपको 2 लेना ही है ना 0.08 0.12। चलिए केस 1 मतलब इसमें लिखिए व्हेन आर इक्वल टू 0.08, तब बताइए कितना होगा शेयर। और व्हेन आर इक्वल टू 0.12 तब कितना होगा। इसका फॉर्मूला क्या था ई ना, पहले डी से शुरू था ना। डी कितना था 3, फिर पहले वाले का हाँ, और ये बता दो मेरे है किसको बनाते जाओ रुकना नहीं है, पूरा खत्म करके बताओ मेरे को। यहाँ पे मैं स्टॉप हूँ 138। जो बोल रहा है वही सही है। प्रोसेस खाली देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे बनाने हैं। ऐसे ही करके आप लोग बनाइए। तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। आप लोग जो भी बनाओगे, आप भी जो वीडियो देख रहे हो वो भी खुद से बनाओ, नहीं तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे। यहीं पे प्रैक्टिस करो, यहीं पे सीख लो। इतना आसान सा चीज भी छूट जाएगा। तब इसी का आया, ये आ गया कौन सा, ये था आपका केस 2 ना। केस 2 केस 3 क्या था केस 3 में प्राइस बोलो कितना था केस 108 और 108 और 132। केस 4 का कितना 120। हाँ उसमें तो 120 आएगा, ये 120 यही तो।
अब आपको ये चारों केसेस के प्राइस आपको मिल गए, आप लोग निकाल लिए, ठीक है। लास्ट में एक कमेंट मारना है, कमेंट करना है, लिखिए कमेंट। व्हेन R is less than K, the optimum DP ratio will be 100%. K. The optimum DP ratio will be 100%. लिख दिए। And MPS will be highest. And MPS will be highest. Market price per share. एक 120 हुआ ना। अभी लिखियो वेयर R is greater than K, the optimum DP ratio will be 0%, and MPS will be highest. एक 144 आया था क्या? 144। ये 120 सबसे कम थोड़ी हुआ था, ऑप्टिमम बताया जा रहा है। ऑप्टिमम बताया जा रहा है कि मतलब जब 100% दे भी देंगे ना हम लोग, तो भी मेरा मार्केट प्राइस हाईएस्ट 120 जाएगा, और जब हम एकदम भी नहीं देंगे ना, तो मेरा हाईएस्ट मार्केट प्राइस 144 होगा। नहीं नहीं, मैंने 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 दोनों का दांत एक ही तरफ कर दिया, मैंने दोनों का दांत एक ही तरफ कर दिया, दांत। अब हम लोग दूसरा सम सीख लेते हैं, दूसरा मॉडल गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल, प्राइस इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई K माइनस बी आर। वेयर E इक्वल टू तो ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर, चलिए K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो गया, R इक्वल टू रिटेंशन रेशियो होगा, कंपनी कितना रख लेता है, ठीक है। और बी आर लिखो, सॉरी सॉरी, ये बी मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो, बी मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो, ठीक है। और यहां पे बी आर लिखो डायरेक्ट एक साथ में, ठीक है। IRR ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू आर का मतलब वही है IRR, हाँ।
IRR इंटू रिटेंशन रेशियो। मतलब क्वेश्चन में IRR जो देगा वो R है, हाँ, IRR इंटू रिटेंशन रेशियो। मतलब IRR R यहां पे डायरेक्ट यूज में नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला लिख लिए क्या? अभी लिखिए, एक सम कर लेते हैं पहले गॉर्डन मॉडल के हिसाब से। ईपीएस है 5 रुपया, डिविडेंड पर शेयर है 3 रुपया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16% और इंटरनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20%। ठीक है, तो अभी आप देखिए 5 रुपए में कितना परसेंट वो डिविडेंड दे रहा है? 60%। आप देख लो 5% का कितना परसेंट वो डिविडेंड दे रहा है? 60%। कैसे निकाले? 3/5 इंटू 100 कर दिए, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा? 1 माइनस पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब कितना दिया? ये 60% दिया, तो 1 माइनस 60% कितना हो गया? 0.4। ये चीज समझ में आया क्या बोले हम? नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए 5 रुपया कंपनी अगर कमाता है तो उसमें कितना रुपया डिविडेंड दे देता है? 3 रुपया। तो अगर परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे तो 3/5 इंटू 100 करेंगे तो पता चल गया कितना परसेंट दे रहा है? यही है, ये 60%। तो 1 रुपया में से 60 पैसा अगर हम पे कर देते हैं तो कितना बचा रहे हैं? 40 पैसा। तो वो 40 रुपया मेरा रिटेंशन रेशियो है जिसका तलाश हमें करना है। समझ आया? अब आपको डेटा निकाल लेना है। ईपीएस ई दिया हुआ है ना, पहले फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, पहले लिख लीजिए डेटा। ई क्या दिया हुआ है? 5। रिटेंशन रेशियो, ये रिटेंशन रेशियो को बी बोलते हैं। रिटेंशन रेशियो कितना बोला है? 0.4। फिर क्या है? के इक्वल टू 16% है, और क्या है? बी आर निकाल लेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 0.20 इंटू 0.40। सही, तो ये कितना आ गया? 0.08। अब बैठाओ फॉर्मूला में। P इक्वल टू क्या होता है? E 1 माइनस बी होल बाई के माइनस बी आर। यही होता है ना फॉर्मूला में। E कितना है? 5। 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई के कितना है? 0.16 माइनस बी आर कितना निकाले हम लोग? 0.08। डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दिया लड़का, 37.50। समझ आ गया? आ जाइए। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर दिया हुआ है आपके पास। स्क्रीन में एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा जिसमें 4 केसेस या 5 केसेस दिए होंगे। यहां पर आपको 5 केसेस दिए हैं। ईपीएस दिया हुआ है, आईआरआर दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स यूजिंग गॉर्डन मॉडल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रिटेंशन रेशियो इज गिवन इज 20%, 40%, 50%, 60%, 80%। 5 केसेस में 2-2 मार्क्स का हर केस, और आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन जो यही बनेगा। तो स्क्रीन पे देख लिए। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डेटा। डेटा बताइए क्या क्या है?
सबसे पहले निकाल लो बेटा डेटा। डेटा में क्या करेंगे, सबसे पहले ई है ना, ई तो डायरेक्ट चिल्ला के दिया है, कितना है, चीख चीख के कह रहा है 10 रुपया। IRR तो हम लोग साइड रूल है ना IRR का इस क्वेश्चन में, ठीक है चलो ठीक है। IRR मतलब R, हाँ 0.12 सही है। फिर क्या है, कैपिटलाइजेशन मतलब केई कितना है, मतलब के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10। बदल रहा है तो हर बार क्या बदल रहा है, इंसानों का फितरत बदल रहा है, क्या चीज, BR ना, BR ना, बी कितना, बी पहला बार है 0.2। अब बार बार आपका क्या बदलेगा, BR बदलेगा ना, और ये बदलेगा BR भी बदलेगा, ये हर बार बदलेगा। एक बार पहला केस के लिए ये तीनों चीज सेम रहेगा, है ना, खाली आपका क्या बदलेगा, B और BR। तो BR इक्वल टू क्या होगा, 0.20 इंटू 0.12, यही ना। 0.20 इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन रेशियो केस 1 में कितना है, 20% है ना, 20%, तो 0.20 हो गया, तो ये हो गया कितना, 0.024। अब आप फॉर्मूला लिखिए गॉर्डन मॉडल के हिसाब से, P इक्वल टू, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, क्लास हो रहा है। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, E1 माइनस B के माइनस BR, यही था ना। E कितना निकाले, E निकाले हम, निकाले क्या, दिया ही हुआ है 10 है ना। 1 माइनस B कितना है, 0.1 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। कितना आया, 105.2। अब बताइए इसमें क्या करें हम, आगे एक आध दो केस और बता दें, खत्म हो गया। तो ये केस 1 था, केस 1 है, व्हेन क्या, B मतलब रिटेंशन रेशियो इक्वल टू 0.20, ये हो गया। तो चलिए एक काम और कर देते हैं, केस 2 भी बता देते हैं, है ना। व्हेन B मतलब रिटेंशन रेशियो इक्वल टू 0.40, तो मतलब 40, यही तो यहां पर तो बाकी सब सेम रहेगा ना, क्या चेंज होगा, B और, तो BR कितना आ जाएगा इसमें, 0.040 इंटू 0.12, यही ना, तो कितना आ गया, 0.048। अब जो समझ रहा होगा वही समझ में आएगा, आगे जो यहां तक समझ लिया उसी को समझ में आएगा, बाकी सबके लिए तो ये मेरा मतलब का है भाई। क्या है, नॉर्मल सा पहले फॉर्मूला लेकर ऐसे डेटा इवेल्युएशन कर लीजिए, उसके बाद फटाफट करते जाइए जो चीज के बारे में जो चीज बोला गया। जैसे यहाँ पे क्या चेंज हुआ, बी चेंज होने से क्या हुआ, रिटेंशन रेशियो भी चेंज हो गया और BR भी चेंज हो गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, P इक्वल टू क्या, E क्या था 10, 1 माइनस B क्या था, 1 माइनस होल डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.048, बताइए। नहीं 0.05, नीचे 0.052, कितना आया, 115.6।
तो ये रहा आपका डिविडेंड का निकालने का अलग अलग पांचों केस में 5 बार निकाल दीजिए, 2 का पहाड़ा पड़िए, 5 दूनी 10 नंबर आपके पॉकेट में। तो ये डिविडेंड पॉलिसी भी आपका कंप्लीट हो गया आज इस क्लास में। 1 शॉट में डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर खत्म। अब कुछ चैप्टर्स है, कुछ इसमें सम प्रैक्टिस करने हैं जो यहां ऑफलाइन क्लास वाले करेंगे, और ऑनलाइन क्लास वाले आप ईयर ले लीजिए, पिछले 5 साल का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं डिविडेंड पॉलिसी से, गॉर्डन एंड वॉल्टर का, वो आप जरूर से करके जाइए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एमएम का बात रहा तो एमएम अब सिलेबस में नहीं रहा, उसको आप छोड़ दीजिए। थैंक यू।